नई कविता एक ऐसी विधा है जिसको सामने ले आए प्रगतिशील कवि, प्रयोगवादी कवि अज्ञेय जी, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। और उन्होंने सप्तक निकाले, पहला तार सप्तक, दूसरा सप्तक, तीसरा सप्तक। इन सप्तकों में उन्होंने 7 कवियों को लिया था, जिसमें सब महत्वपूर्ण कवि थे। तो नई कविता एक तरह से प्रगतिवादी और प्रयोगवादी कविता थी, जिसमें शब्दों के नए प्रयोग किए गए और जो शोषित वर्ग के लोग थे उनके बारे में विशेष कविताएं लिखी गई। यद्यपि उसमें जैसे सर्वेश्वर दयाल सक्सेना इत्यादि जो है सौंदर्यवादी भी थे, लेकिन बहुत अच्छे कवि हुए। जैसे इधर की बीच की जो पीढ़ी है नई कविता की, वो बड़ी ही संपन्न रही। कुंवर नारायण उसके सबसे चर्चित कवि हैं और उन्होंने बहुत ही अच्छी कविताएं लिखी हैं। और दुष्यंत कुमार से तो सब परिचित हैं, वो गज़लों के लिए मशहूर हैं, लेकिन उन्होंने एक कंठ विश्वाई नाम का खंडकाव्य भी लिखा था। नरेश मेहता जी बहुत बड़े कवि थे नई कविता के, अब तो ये नहीं हैं, उनका देहांत हो गया, लेकिन उन्होंने लिखा, उनको ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला था। तो ये बड़ी बड़ी हस्तियां थी नई कविता में। नई कविता जीवन के विस्तृत आयामों को चित्रित करने में सफल थी और उसका एक युग था। हर विधा का एक युग होता है और यद्यपि कोई भी विधा अमर नहीं होती है, अमर होती है रचना जी। रचना ऐसी होती है जो बिना लिखने वाले के नाम के भी लोग उसको याद रखते हैं, जानते हैं। तमाम ऐसे अज्ञात कवि हैं जिनका नाम लोगों को नहीं मालूम है, लेकिन उनकी रचनाएं मालूम है। अच्छा, रामधरस जी बताते हैं कि नवगीत नई कविता का सहवर्ती है, विरोधी नहीं है, क्या कहेंगे इस पर? हाँ, सही कहा है उन्होंने। और वो तो हर विधा में उन्होंने बहुत लिखा है। अभी हाल में उनका इंटरव्यू आया था तो उन्होंने कहा कि मैंने तो जीवन पर बहुत लिखा, लेकिन किसी ने उस समय मेरी नोटिस नहीं ली। अब ये हाल हो गया है कि पुरस्कार पर पुरस्कार मेरे घर पहुंचा रहे हैं लोग। इस समय 101 वर्ष के वो हैं और इस उम्र में भी वो लिख रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। इस समय सबसे चर्चित कवि हैं विनोद कुमार शुक्ल।